मित्रों, प्रतियोगिता दिग्दर्शन चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सब इंग्लिश ग्रामर की क्लास में हेल्पिंग वर्ब वाज और वियर का प्रयोग पढ़ेंगे। जैसा कि पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हमारी वाज होती है, वियर होती है, हैड होती है और डिड होती है, जिसमें आज हमने हेल्पिंग वर्ब वाज और वियर को लिया है। वाज और वियर का प्रयोग हम सब सिंपल सेंटेंस में करेंगे, इसलिए हमने इस टेंस का नाम क्या लिखा है, सिंपल पास्ट टेंस लिखा है, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस की है। आइए हम जानते हैं कि ऐसे वाक्य जो हिंदी में लिखे होते हैं इनको हम कैसे पहचाने कि ये सिंपल पास्ट टेंस के हैं। हमने आपको बताया भी है कि सिंपल सेंटेंस का मतलब ये होता है कि जिसमें सब्जेक्ट वर्ब नहीं करता, मतलब क्रिया नहीं करता, केवल वर्ब की विशेषता बताई जाती है, वर्ब के बारे में बताया जाता है। इसमें हिंदी में लिखा हुआ वाक्य होगा तो उसके अंत में था होगा, थी होगे और थे होगा, ये होगा। आइए हम इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस जान लेते हैं। अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम सब्जेक्ट क्या लेंगे, सिंगुलर लेंगे। जैसे हमने कहा अशोक महान राजा था। अशोक महान राजा था। अशोक महान राजा था, तो अशोक को हम सिंगुलर कहेंगे या प्लूरल कहेंगे, सिंगुलर कहेंगे, क्योंकि इसमें केवल एक ही व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अशोक। सबसे पहले हम फार्मूला जान लेते हैं। सॉरी, हम किस फार्मूले पर बनाएंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हम वाज और वेयर का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो वाज का प्रयोग होगा, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो वेयर का प्रयोग होगा, और प्लस में हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। आइए इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इस हिंदी में लिखे हुए सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। अशोक हमारा सब्जेक्ट है, तो अशोक, फिर अशोक सिंगुलर है इसलिए हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग होगा, वाज का। अशोक वाज। अब क्या था, महान राजा था। यहाँ पर ऐसा लिखा होना चाहिए अशोक एक महान राजा था, लेकिन अशोक यहाँ पर सिंगुलर है इसलिए हम यहाँ पर आ भी जोड़ देंगे, जिसको एक ये भी कहते हैं। हम आज से इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं। तो अशोक वाज आ ग्रेट किंग। ग्रेट किंग। आ का प्रयोग जब होगा जब यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। आइए प्लूरल के लिए देखते हैं। वह गायक, वह गायक थे, तो हमारा क्या हो जाएगा, दे। वह की अंग्रेजी क्या होती है, दे। वेयर, ये हमारा वह प्लूरल सब्जेक्ट में आता है इसलिए हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या लगेगी, वेयर लगेगी। दे वियर सिंगर्स। दे वियर सिंगर। सिंगर मतलब गायक होता है। यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है इसलिए हमारा ऑब्जेक्ट भी क्या होगा, प्लूरल होगा। आइए हम सब नेगेटिव सेंटेंस के बारे में जानते हैं। नेगेटिव सेंटेंस बनाना होता है तो हम सब सब्जेक्ट लिखते हैं और फिर हेल्पिंग वर्ब वाज और वेयर का प्रयोग कर देते हैं। जैसा सब्जेक्ट होगा उसी अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, नॉट को जोड़ देंगे और फिर हम ऑब्जेक्ट लिख देंगे। आइए हम कोई वाक्य लेते हैं हिंदी में। जैसे हम क्या ले लें, वह, वह पढ़ने, पढ़ने में कमजोर, कमजोर नहीं था। वह पढ़ने में कमजोर नहीं था। अब वह हम किसके लिए, किसी एक ही व्यक्ति के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। और एक व्यक्ति के लिए प्रयोग किया है हमने ही का, तो ये यहाँ क्या हो जाएगा, ही वाज। फिर क्या हो जाएगा, नॉट। फिर क्या हो जाएगा, कमजोर की अंग्रेजी वीक। फिर किसमें वो कमजोर नहीं था, पढ़ने में। पढ़ने की अंग्रेजी क्या होती है, स्टडी होती है। ही वाज नॉट वीक इन स्टडी।
वह जो है पढ़ने में कमजोर नहीं था। ही वॉज नॉट वीक इन स्टडी। आइए हम प्लूरल सब्जेक्ट को ले लेते हैं। हमने कहा तुम, तुम अच्छे, अध्यापक, नहीं थे। हमने यहाँ सब्जेक्ट क्या लिया है? तुम लिया है। और तुम कौन सा सब्जेक्ट होता है? हमारा प्लूरल होता है। तो यू क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ड वियर। यू वियर नॉट, यू वियर नॉट गुड टीचर, यू वियर नॉट गुड टीचर। आइए हम सब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जानते हैं, इसमें पहला नियम हमने आपको क्या बताया था? जब प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के पहले आए, प्रश्न सूचक शब्द के बारे में हम आपको बता चुके हैं। तो अगर प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के पहले आता है तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को लिख देते हैं। जैसे हम क्या लिख देंगे? वाज लिख देंगे या वेयर लिख देंगे। फिर हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट को लिख देंगे और फिर हम ऑब्जेक्ट को लिख देंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। आइए हम सब हिंदी में कोई वाक्य ले लेते हैं। हमने क्या लिया? क्या, क्या राम, क्या राम एक अच्छा विद्यार्थी था? क्या राम एक अच्छा विद्यार्थी था? क्या हो जाएगा? राम हमारा क्या है? सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग होगा? वाज का प्रयोग होगा। हम लिखेंगे वाज राम। अब ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा? आ गुड स्टूडेंट। तो वाज राम आ गुड स्टूडेंट, गुड स्टूडेंट, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। आइए हम प्लूरल सब्जेक्ट से हम सेंटेंस को बनाते हैं। क्या हम अच्छे खिलाड़ी थे? सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग होगा? वेयर का प्रयोग होगा। वेयर, वेयर बी, वेयर बी गुड प्लेयर, प्ले यर। अब सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारा ऑब्जेक्ट भी क्या हो जाएगा? प्लेयर्स। और हमारा क्या लग जाएगा? क्वेश्चन मार्क। आइए हम दूसरे प्रकार का वाक्य देखते हैं। जब प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तब। जब प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो हमारा फार्मूला होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं? इंग्लिश ऑफ क्वेश्चन वर्ड, इंग्लिश ऑफ क्वेश्चन वर्ड मतलब जो प्रश्न सूचक शब्द होता है उसकी अंग्रेजी को हम सबसे पहले लिखते हैं। फिर हेल्पिंग वर्ब वाज और वेयर को लिखेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, वाज वेयर। और फिर हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट के बाद में हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट लिख देते हैं और क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। जैसे हमने कहा रमेश बेईमान, बेईमान क्यों था? रमेश बेईमान क्यों था? सबसे पहले हम यहाँ पर जो इंट्रोगेटिव वर्ड है वो कौन सा है? क्यों है, इसकी अंग्रेजी को लिखेंगे व्हाई। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? वाज लगेगी, क्योंकि रमेश क्या है? सिंगुलर है। तो व्हाई वाज
व्हाई वाज, फिर हमारा सब्जेक्ट क्या है, रमेश है, व्हाई वाज रमेश डिसऑनेस्ट। और लास्ट में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। आइए अब हम प्लूरल सब्जेक्ट पर एक सेंटेंस लिखते हैं। तुम बाजार बाजार में कहा, क्या हो जाएगा, कहा की अंग्रेजी को हम सबसे पहले लिखेंगे, क्या होती है, वेयर। अब हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, वेयर लगाएंगे, वेयर वेयर। सब्जेक्ट हमारा क्या है, तुम है, वेयर वेयर यू। फिर कहाँ की बात कर रहे हैं, बाजार की, तो वेयर वेयर यू इन द मार्केट, इन द मार्केट। क्वेश्चन मार्क लगा दिया। आइए हम सब जानते हैं, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा निगेटिव हो तब हम कैसे नॉट का प्रयोग कहां पर करते हैं। जब प्रश्न सूचक वाक्य नकारात्मक हो तब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग किया है प्रश्न सूचक शब्द का, और दूसरे में हमने प्रश्न सूचक शब्द का प्रयोग वाक्य के बीच में किया है। लेकिन दोनों स्थिति में होता क्या है, नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद में ही लगता है। जैसा कि आपने दो नियम इसमें पढ़े, पहला नियम आपने पढ़ा जब प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के पहले आता है, और दूसरा नियम आपने पढ़ा जब प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में आता है। लेकिन हमने आपको सब्जेक्ट का स्थान बताया, फार्मूला लिखकर बताया, तो कैसा भी वाक्य हो हमेशा सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगाते हैं। आइए देखते हैं, जैसे क्या वह घर में नहीं था, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फार्मूले के अकॉर्डिंग हम वाज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, वाज का प्रयोग करेंगे। वाज, सब्जेक्ट क्या है, वाह, ही, वाज ही नॉट इन द हाउस, ही वाज नॉट इन द हाउस, क्वेश्चन मार्क लगा दिए। इसमें देखें आप, सबसे पहले प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में आ रहा है, इसकी अंग्रेजी को पहले लिखेंगे, क्या हो जाएगा, व्हाई। हेल्पिंग वर्ब रियल लगेगी क्योंकि सब्जेक्ट हमारे यहाँ क्या है, तुम है, और तुम क्या है, प्लूरल है। व्हाई वेयर यू, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद में नॉट का प्रयोग कर देंगे। व्हाई वेयर यू नॉट इन द स्कूल, क्वेश्चन मार्क लगा। इस तरीके से हमने देखा कि जब प्रश्न सूचक शब्द, प्रश्न सूचक वाक्य नकारात्मक होता है तब हम क्या करते हैं, हमेशा सब्जेक्ट के बाद में नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ सब्जेक्ट ये है और ये है, दोनों स्थिति में नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद में हुआ। यहाँ आपके लिए कुछ वाक्य लिखे गए हैं, इन वाक्य को आप इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे और कमेंट करके हमको बताएंगे। जय हिंद।